और उधर कोरबा जिले के रहने वाले कुली दीपक पटेल ने पावर लिफ्टिंग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कुली का काम कर घर परिवार चलाने वाले दीपक ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में उत्तर भारत फेडरेशन कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरबा रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाला कुली दीपक ने नंबर 1 का खिताब हासिल किया। कुमार मोहल्ला सीतामढ़ी निवासी 32 वर्षीय दीपक पटेल ने 56 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 135 किलो और बेंच प्रेस में 85 किलो और डेडलिफ्ट में 175 किलोग्राम का वजन उठाया था। किस तरीके का प्रतियोगिता में आप भाग लिए, कौन कौन सा उस सेगमेंट में आपने भाग लिया और क्या पोजीशन रहा? हाँ, फुल पावर लिफ्टिंग में अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल लगा। ओपन डेडलिफ्ट में मेरे को गोल्ड मेडल लगा और अपना बेस्ट तो दे नहीं पाया वहां पर, मैं इसलिए दे नहीं पाया। वहां फर्स्ट लिप और सेकंड लिप जो था मेरा फेल हो चुका था, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर में क्या सवेरे से बॉडी वेट के चक्कर में अपन 12 से भूखा रहे। उसके बाद शाम को 7 बजे अपना इवेंट जो है चालू हुआ और इसलिए अपना बेस्ट दे नहीं पाया। कहा दिन भर भूखा रहने के बाद और उसके बाद बॉडी वेट होने के बाद कम से कम 4 से 5 किलो खाया और उसके बाद टाइम एक रहता है खाने पीने का। उस समय बॉडी जो स्ट्रेंथ दिया नहीं, लेकिन मेरा 200 केजी का प्रैक्टिस था डेडलिफ्ट में, लेकिन वो चीज में नहीं पहुंच पाया और 175 केजी का डेडलिफ्ट दे पाया मैं वहां पर। ये और कितने प्रतिभागी जो भाग लिए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और उनको किस तरीके से आपने मात दिया? हाँ, उन लोगों का जो था जो सेकंड और जो थर्ड आया था मेरे बॉडी वेट में 56 केजी अंडर 56 में, तो उन लोग का अपने में उसको मैं डेडलिफ्ट में और स्क्वाड में पछाड़ा मैं और बेंच प्रेस जो है 92 का ये था, लेकिन बेंच में उसको पछाड़ा मैं। उन लोग 80 केजी का बेंच प्रेस और कुछ और था और मेरे उतना नहीं पहुंच पाए। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर प्रिया गर्ग इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग को सीपीआर देकर उनकी जान बचाई थी। डॉक्टर प्रिया राजस्थान के अजमेर के रेलवे अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 14 जुलाई दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जब डॉक्टर प्रिया गर्ग अपने पति के साथ वापस जयपुर लौट रही थी। लेकिन इस बीच एयरपोर्ट पर फूड कोर्ट एरिया में ये बुजुर्ग बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन प्रिया गर्ग की सूझबूझ और उनके सीपीआर देने के बाद बुजुर्ग शख्स की पल्स वापस आई। वो जब हमने एग्जामिन किया तो वो बिल्कुल पल्सलेस थे, उनकी धड़कन बिल्कुल बंद हो चुकी थी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव थे, अनकॉन्शियस थे और थोड़ी समय में मतलब बिल्कुल विद इन सेकेंड्स वो नीला पड़ना शुरू हो गए, साइनोज रोना शुरू हो गए। तो मैंने तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दिया। करीबन 5 मिनट के सीपीआर के बाद में वो थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्सिव होना शुरू हुए, मतलब उनकी पल्स वापस हमें थोड़ी महसूस हुई। इट वॉज फीबल, बहुत धीमी थी, बहुत फीबल थी पल्स, रेगुलर नहीं थी उस टाइम तक। तो आई कंटिन्यूड सीपीआर और कुछ समय बाद में उनकी पल्स जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हुई। अजमेर के रेलवे हॉस्पिटल में सीनियर डीएमओ के पद पर कार्यरत प्रिया गर्ग करीब 12 साल से अजमेर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनके पति रमाकांत गोयल रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रिया गर्ग कहती हैं कि लोगों का प्यार देखकर अच्छा लग रहा है और वो चाहती हैं कि लोगों को सीपीआर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी मरीज को बचाया जा सके। इसके 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है उसमें आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हाथों की मदद से, जैसे जो हमने वहाँ पे किया था वो था हैंड्स ओनली सीपीआर, जिसे हम बोलते हैं आजकल जो वर्जन है हैंड्स ओनली सीपीआर। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके हाथों की मदद से मरीज की छाती पर दबाव बनाना होता है और ये कोई भी आम नागरिक सीख सकता है। प्रिया गर्ग के 5 मिनट के सीपीआर से एक बुजुर्ग को नई जिंदगी मिली है। बुजुर्ग की बाईपास सर्जरी होने के बाद अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। आइए इस बीच आपको बताते हैं कि किन हालात में सीपीआर देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। किसी के अचानक गिरने पर अगर उनकी सांसें रुक जाएं, बेहोश होने पर होश में लाने की कोशिश करें, अगर सांस ना ले पाए तब, एकदम सांस रुक जाने पर या सांस ना ले पाने पर, करंट लगने के बाद सीपीआर दें, दम घुटने पर या पानी में डूबने पर पानी से निकालने के बाद। डॉक्टर्स का मानना है कि सीपीआर देने से किसी भी शख्स के जीवन को बचाने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन प्रिया गर्ग ने जिस शिद्दत और जिम्मेदारी के साथ बुजुर्ग को सीपीआर दिया वो काबिले तारीफ है। जयपुर से
न्यूज 18 के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 नेटवर्क ने प्रोजेक्ट 1 ट्री की शुरुआत की, जिसका मकसद क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हर भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। नोएडा के सेक्टर 98 में न्यूज 18 नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया। बढ़ते तापमान और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। इस बार गर्मी ने जो तेवर दिखाए वो पहले कभी नहीं देखने को मिले। अगर पर्यावरण को दुरुस्त रखना है तो हमारे पास मात्र एक विकल्प है और वो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। क्योंकि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो ये हमारा आने वाला भविष्य तय करेगा। हमारा पर्यावरण दुरुस्त रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 ने एक पेड़ की मुहिम चलाई है। प्रोजेक्ट 1 ट्री का मकसद क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक उपाय के रूप में हर भारतीय को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। इसी मुहिम के चलते नोएडा के सेक्टर 98 में न्यूज 18 नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया, जिसमें नेटवर्क के चीफ कंटेंट ऑफिसर संतोष मेनन समेत सभी कर्मचारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान शहर के दूसरे गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर प्रोजेक्ट 1 ट्री को कामयाब बनाया। सैकड़ों पौधे लगाकर समाज को बड़ा संदेश दिया। बेहद ही खास मौके पर हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक आनंद मोहन, कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विजयन थापर के पिता वीरेंद्र थापर और पर्यावरणविद राकेश खत्री ने भी शिरकत की। सभी ने नेटवर्क 18 की इस पहल की जमकर तारीफ की। न्यूज 18 के ग्रुप द्वारा और यहाँ के जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ हैं, सबके द्वारा जो प्लांटेशन किया गया नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से, पहले सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो आप लोगों का प्रयास है, ये प्रयास जो है हमें लगता है पूरे नोएडा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। एक हरियाली की जो हम लोगों की परिकल्पना है, सबसे भारत का सबसे हरा भरा शहर के रूप में नोएडा जाना जाए। ये सबसे अच्छा अभियान है, सबसे पर्पसफुल अभियान है, सबसे देश के लिए इस वक्त जो एक बहुत दर्दनाक स्थिति है पेड़ों की कमी, उसको पूरा करने की तरफ एक ही है। ये जो है क्लाइमेट चेंज जगह जगह आगे जो लग रही हैं और तमाशे हो रहे हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छा अभियान है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में लगातार बदलाव आया है और धरती पर इसके साइड इफेक्ट्स समय समय पर दिखते आ रहे हैं। शहरों में लगातार पेड़ों के कटान से भयंकर गर्मी पड़ रही है। घटता ग्रीन एरिया बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कई क्षेत्र पानी की कमी से भी जूझ रहे हैं। पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसीलिए न्यूज 18 नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील करता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।